नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लोन मंत्री में। और आज की आपने जैसा कि थंबनेल देखा है और आपने सब्जेक्ट लाइन पढ़ी है, क्या आपको भी आ रहा है पर्सनल लोन पे टॉपअप का ऑफर? तो भैया यहाँ पे आप हो जाना सावधान, वरना आप चक्कर में फंस सकते हो। तो दोस्तों, अगर वीडियो को इस चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और ये जानकारी आपको लगता है अगर मतलब की है तो भैया अपने दोस्त यारों को शेयर कर देना या फिर अपने ग्रुप में डाल देना। दोस्तों, अगर आपका पर्सनल लोन चल रहा है और वो ठीक ठाक चल रहा है बिना किसी बाउंसिंग तक, और लगभग आपने पर्सनल लोन से आधे से ज़्यादा टेन्योर निकाल लिया है। फॉर एग्जांपल, आपका पर्सनल लोन 5 साल का था और आपने इसमें से 2-2.5 साल आपके पूरे हो गए, या 3 साल का था और आपके 1.5 साल से ऊपर हो गए हैं, तो ये ऑफ़र आप तक आ सकता है। तो यहाँ पे देखिए बैंक क्या करते हैं, बैंक करता है थोड़ी जालसाजी और लगाता है थोड़ा दिमाग। कैसे, वो मैं बताता हूँ आपको। जब भी आप पर्सनल लोन लेते हैं या कोई भी लोन लेते हैं तो आपको पता है ये बात कि भैया पहले तो इस लोन में हम ज़्यादातर टाइम स्टार्टिंग में ब्याज देते हैं, बाद में प्रिंसिपल अमाउंट कम होता है। स्टार्टिंग आप रिपेमेंट शेड्यूल देखोगे इतना बड़ा सा आपका लगा हुआ है इंटरेस्ट और इतना छोटा सा प्रिंसिपल अमाउंट, और धीरे धीरे से लोन आगे बढ़ता जाता है। वो जो गैप होता है वो कम होता जाता है। जैसे ही लोन में आप देखोगे लास्ट में 5-6 महीने, 7 महीने या 8 महीने बचे हैं, तो आपका जो मूल राशि होगी, यानी आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा इतना बड़ा होगा और इंटरेस्ट इतना होगा। तो जब बैंक देखता है भैया ये से तो हम पूरा लगभग हम इंटरेस्ट अब हम वसूल चुके हैं, अब थोड़ा ही बचा है, उसका प्रिंसिपल अमाउंट कम हो रहा है, वहाँ पे जाके क्या करती है बैंक, आपको देती है टॉपअप का ऑफर। और हमारे कोई भाई जो होते हैं वो लालच और उसमें फंस जाते हैं और कह देते हैं ठीक है भैया कि हमने आप 1 लाख का टॉपअप दे दो या 2 लाख का टॉपअप दे दो। मान लीजिए आपका आउटस्टैंडिंग बचा हुआ है, आपने लिया था 2 लाख का लोन, आपका आउटस्टैंडिंग बचा हुआ है 50,000 रुपये, और आपने फिर से 2 लाख का लोन हो गया, तो आपका पूरा जो अमाउंट है वो हो गया 2.5 लाख। अब जो 50,000 है ना, उसमें फिर से वो लोग इंटरेस्ट लगाना शुरू कर देते हैं, यानी स्टार्टिंग से। यानी आपका एक तरह पे देखा जाए तो ये नया लोन बन जाता है, और आपका 2 लाख का, चलिए आपने जो लिया टॉपअप वो ठीक है, या 1 लाख का टॉपअप लिया वो ठीक है, पर 50,000 है उसमें फिर से वो इंटरेस्ट स्टार्टिंग से लगाना शुरू कर देते हैं। तो अगर यहाँ पे आपको फंड्स की ज़रूरत भी है तो मेरे हिसाब से मेरी एडवाइस ये रहेगी भैया, अगर उनको बोलो कि ठीक है हमको एक तो टॉपअप लोन चाहिए नहीं, और अगर आपको नीड है तो उससे बोलो हम टॉपअप नहीं लेंगे, आप हमको नया लोन करके दो। आप हमको 1 लाख का टॉपअप दे रहे हो तो हमारा 1 लाख का अलग से पर्सनल लोन दे दो, क्योंकि टॉपअप में भी वो अपने जो चार्जेस होते हैं वो काटते ही काटते हैं। तो यहाँ पे अगर टॉपअप लोन का अगर ऑफर आपको आ रहा है तो बच के रहिएगा, वरना आप फंस सकते हैं। तो जानकारी कैसी लगी बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलेंगे, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।